पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी श्रद्धालुओं पर, अपने भक्तों पर हमेशा ध्यान रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव के प्रति को लेकर के अपने कथन को कहा है, क्योंकि मानव का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, बल, बुद्धि में अग्र, लेकिन फिर भी मानव कहाँ है, क्या सच है, इसी सब के प्रति का वो ज्ञान कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव जीवन के विषय में कथन को सदा किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जो जीवन है वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठ में उत्तम है। इसमें बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक आदि प्रकार के नाना गुण व्याप्त हैं। ये मानव का जीवन इस प्रकार का है। इसमें मानव के जीवन में सबसे महान चीज़ जो है वो ध्यान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में विशेष करके जो ध्यान तत्व है वो महान है। ध्यान के बल प्राणी मुक्ति हासिल कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कितना भी ज्ञान हो, कितना भी विवेक हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितने भी गुण हो, लेकिन ध्यान के बिना कोई किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं पा सकता है। संसार से मुक्ति के लिए आवागमन समाप्त करने के प्रति को लेकर के विशेषतः ध्यान की ही आवश्यकता होती है। बिना ध्यान के कोई भी आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस प्रकार से कहा है, मानव के जीवन में विश्वास है और विश्वास का स्थान कम नहीं है। जो ध्यान है
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ध्यान है और इसी में विश्वास, जो विश्वास है, विश्वास का भी स्थान कुछ कम नहीं है। बिना विश्वास के ध्यान नहीं लगेगा। जब तक कोई प्रति में तुम विश्वास नहीं करोगे तब तक उसके प्रति में ध्यान ही नहीं लगेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि विशेष करके जो विश्वास है और जो ध्यान है वो महान है, लेकिन बिना विश्वास के वो टिकेगा नहीं। इसलिए जो विश्वास है उसका भी स्थान कम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भले बुरे का संकेत पहले देता है जो विश्वास होता है। जो विश्वास होता है वो विश्वास वहीं पर टिकेगा जहाँ पर सच होगा, और जहाँ पर सच नहीं होगा, असत्य है, वहाँ पर विश्वास में ही शंका उत्पन्न हो जाएगी और वो अर्थ ढूंढने लगेगा, सच ढूंढने लगेगा। विश्वास कुछ इस तरह का है। और जबकि ध्यान कुछ ढूंढता नहीं है, वो तो विश्वास सच ढूंढ करके लाता है, तब उसके प्रति में ध्यान लग जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन में रहकर ही कर्म हो पाते हैं। कर्म कैसे भी हों, मानव करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो कर्म होते हैं वो मानव के ही रूप में होते हैं। मानव ही योनि में रह करके कर्म हो पाते हैं। कर्म अब वो कैसे करे, चाहे अच्छे कर्म करे, चाहे बुरे कर्म करे, चाहे कैसे भी कर्म करे, लेकिन वो मानव जीवन में ही कर्म हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी योनि विशेष नहीं है कि जिसमें कर्म किए जा सकते हों और उनका भोग प्रायश्चित बनता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कुछ इस तरह से सच को कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन में कर्म सोच के साथ करना उचित होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव के जीवन है, अब तो मानव के जीवन में सबसे पहले कोई कर्म करने के पहले उसे सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, समझना चाहिए, सही है या गलत है, उसका निर्णय ले लेना चाहिए। कर्म तभी किया जाए अगर अच्छा है, तुम्हारा जो मन है, जो तुम्हारा मतलब ध्यान है, अगर वो तुम्हें इजाज़त देता है कि नहीं ये ठीक है, ये सच है कर्म, तो उसे करना उचित होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जब किसी कर्म के विषय में तुम देखोगे तो अच्छे भले बुरी की पहचान हो जाएगी कि हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक है या गलत है। अगर गलत किए जा रहे हो सच समझ करके, तो उसका भी नतीजा भोगना पड़ेगा। और जो सच कर रहे हो, जो सच तुम कर्म कर रहे हो, उसका भी नतीजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। मतलब बुरे का भी करना पड़ेगा और भले का भी तुम्हें कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कर्म माया मोह आदि युक्त ना करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्म मानव करे, लेकिन वो मोह माया के दायरे में न रह कर करे। इसके उपरांत का जो कर्म होता हो वो मानव को करना चाहिए, वही मानव करे। जो मानव माया और मोह के प्रति में करता है वो तो विशेषकर पापी ही होता है, पाप कर्म होता है, जो कष्टदायी विशेष होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का
कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का धर्म है, यदि मानव पशुओं आदि की तरह के कर्म क्रीड़ादि किया तो वह मानव रूप में श्रेष्ठ अंग से बाहर हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी मानव है, मतलब मानव का जो धर्म है, मानव धर्म अपने मानव धर्म पर नहीं चलता है यदि वो पशुओं आदि की तरह के कर्म करता है। जैसे पशु पंडित जी, जैसे पशु आदि के कर्म होते हैं, जैसे पशु होते हैं, कोई भी जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव जंतु होते हैं, वो जैसे कर्म क्या कर्म करते हैं, उनके अंदर में कर्म कहाँ है? कर्म सिर्फ कर व्यभिचार है, वो व्यभिचार को रचाते हैं। अगर कोई मानव, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पशुओं के तरह के कर्म करता है, क्रीड़ादि करता है, क्या समझो, तो वो मानो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किया तो मानव रूप में श्रेष्ठ अंग से बाहर हो जाता है। वो मानव होकर के भी, क्या समझो, मानव श्रेष्ठ जो है उसके वो विपरीत का हो जाता है। फिर वो मानव जब पशु कर्म करेगा, जीव जंतुओं के प्रति के कर्म करेगा, तो वो मानव रूप तो है उसका, लेकिन वो मानव सृष्टि से, मानव यौन सृष्टि से वो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके जो कर्म है उसे पशु बना दिए, उसके अंदर में वो व्यापकता हो गई पशुओं के। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये शंका करने की बात नहीं है, इस जगह पर किसी को शंका करने की बात नहीं है। यदि मानो किसी एक जीव जीवन जैसा व्यवहार करे तो उसे उस जीव जीवन की उपमा कहना उचित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई जीव है, मतलब कोई जीवाधारी कोई मानव है, और वो किसी श्रेष्ठ के जो जीवन है, अनन्य जो जीवन है, उनके तरह के कर्म वो करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव जीवन की उपमा कहना उचित है। अगर वो जैसे कर्म होता है, एक गधा होता है, जैसे गधा होता है, और गधे का काम क्या है? बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे, उसको सोचना विचारना तो है नहीं, क्या समझो। वो घोड़ा चल रहा है, उसको चारे की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, घोड़ा के पास कोई बदबू तो होती होगी, और कोई जानवर तो नहीं घास खा लेंगे, लेकिन वो गधा जो है वो खाएगा, और उसके ऊपर लोग जो है लादी लाद देंगे, और वो लादी लेके चला जाएगा, चल देगा। तो अगर इसी प्रकार का कर्म, उसी के प्रकार का कर्म कोई मानव करता है, तो गधे की संज्ञा देना उसे गलत नहीं है, उचित है। अगर उसे कोई कहता है कि गधे की तरह काम करता है, या गधे के जैसे गुण हैं, कुत्ते के कर्म हैं, कुत्ते जैसे कर्म करता है, तो उसे कहना उचित है, अनुचित नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और यदि एक ही मानव अनन्य जीवों के जीवन जैसा अपना जीवन निर्वाहे तो उसे ऐसा ही कहना उचित है। मतलब मानव, कोई भी मानव हो, वो मतलब इसी प्रकार से कोई भी मानव हो, अनन्य जीवों की तरह अपना जीवन निर्वाहे। अनन्य जीवों की तरह, अनन्य जीवों की तरह मतलब जो जीवाधारी संसार में है, और वो उन पे ध्यान दे, उन और ध्यान दे करके उसके कर्म वो करे। खुले शब्दों में समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा कर्म जो होता है वो कुकर्म है। किसी जीव जंतु को, पशु को या संबंध बनाने देख लिया मानो, तो वो उसी के विषय में मनन करने लगा, और वो नीच ऊंच अपना पराया छोड़ करके, और वो भी संबंध बनाने लगा, तो वो उसके ही गुण,
वो पशु के समान उस जो क्रीड़ा को उसने देखा था जिस जीवाधारी के साथ में, उसके द्वारा उसने ऐसा कर्म किया है, इसलिए वो उसी के बराबर हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जीवन खिलौना नहीं है। मानव का जो जीवन है वो कोई एक खिलौना नहीं है कि जब चाहे जब जैसा भी चाहे तुम उसे खेलो। किसी का जीवन यहाँ पर, मानव का जीवन खिलौना नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अब मानव का जीवन खिलौना नहीं है तो ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन खिलौना नहीं है, मात्र तुम्हारा जीवन खिलौना नहीं है। नहीं, मानव का जीवन हो, चाहे नर हो और चाहे नारी हो, वो कोई भी हो, वो खिलौना नहीं है। ये नहीं है कि तुम अपने को मान लो कि हमारा जीवन खिलौना नहीं है और तुम गैरों के साथ में, औरों के साथ में संबंध जोड़ते फिरो, खेलते फिरो, और इसको छोड़ो उसको पकड़ो, इसको छोड़ो उसको पकड़ो। क्या समझो? तो अन्य को तुम खिलौना समझो। तो मानव का जीवन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई खिलौना है। सभी मानव है और सभी मानव का जीवन जो है वो कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहा तब अपनाया, जब चाहा तब धुतकार दिया, ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ना ही खेलने की वस्तु है, ना तो मानव का जीवन खिलौना है और ना किसी मानव के जीवन को खेलना उचित है। खेलना उचित है, क्या समझो? ये उचित नहीं है। मतलब मानव का जो जीवन है वो कोई खेलने वाली वस्तु नहीं है, उपयोग में लाने वाली वस्तु है। कर्मानुसार, कर्मानुसार उसका मतलब भोगने की वस्तु है। ये नहीं है कि खिलौने की तरह है, कोई खिलौना है उसे आज खेलो कल तोड़ो, आज खेलो कल तोड़ो। ये मानव का जीवन नहीं होगा। मानव का जीवन है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि खिलौना नहीं है, कि कोई खेलने की वस्तु है। मानव का जीवन धैर्य है। मानव का जो जीवन है वो एक धैर्य है। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्या समझो? समय का इंतजार करना पड़ेगा। तुम समय का इंतजार करोगे किसी बात को लेकर के तो वो समय जरूर ही आएगा तुम्हारे जीवन में। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जो जीवन है वो धैर्य का जीवन है। धैर्य, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जीवन तप है, तपस्या है, इसे तपाना ही उचित है। मानव का जो जीवन है मल तप तपस्या के लिए है। मानव का जो जीवन मिला है इस जीवन को तपाने की आवश्यकता है। अब इसको अच्छे से रंगो, अच्छे से मलो, अच्छे से साफ रखो, अच्छे से सब इसी में लगाए रहो अपने समय को, इसी की शोभा बनाते रहो, इसी की सुंदरता बढ़ाते रहो। सेठ सुन रहे हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये उचित नहीं है। तुमने जब जब संसार में जीवन लिया है तब तब शायद ये गलती पहले किया है, अवश्य ही किया है कि इसे जो भी जीवन तुम्हें मिला है उसे तुमने संवारा है, संवारा है, संवारते रहे हो। आईने में देख देख करके नाना प्रकार के ढंग तुम करते ही रहे हो, बनाते ही रहे हो अपने आप को। किसी की तुलना में तुम अपने को लाते ही रहे हो, किसी की तुलना में लाते रहे। कैसे? मतलब तुम अपने को कांच में देख करके और जिस किसकी याद तुमको आए, कोई देवी देवता की, कोई हीरो हीरोइन की, कोई किसी की,
या कोई मानो कि अच्छे की, कोई सी बुरे की, मतलब जो भी ध्यान में तुम्हारे आ जाए उस वक्त, और तुम उसी के मुताबिक अपने आप को संवारने लगे कि मैं वैसे ही लग रहा हूँ, हमारे बाल वैसे ही हैं, हमारा चेहरा वैसे ही है, हमारी आंखें वैसे ही है, उसी की तरह हैं, उन्हीं की तरह हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि इसे अधिक संवारा संभाला, इसी के गुलाम सारे जीवन बने रहे, तो जीवन यही मानव जीवन के साथ तुम जो जीव आत्मा हो, अशुभ को प्राप्त हो जाओगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसी शरीर के अगर संभाल में तुम लगे रहे, इसी को तुम संवारते रहे, इसी में अपने जीवन को बिताते रहे, क्योंकि जीवन तो रुकना नहीं है, वो तो घड़ी 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 पल घड़ी निकलता जा रहा है। और इसी तरह से अगर तुम्हारा जीवन निकला और मतलब तो जो जीव आत्मा है, इसका प्रभाव जो है जीव आत्मा जो है उस पर पड़ेगा, वो अशुभ को प्राप्त हो जाएगी, जो कि आवागमन के चक्र में चली जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। मानव का शरीर इंद्रियादि युक्त है, जो मानव का जीवन है, मानव का जो शरीर है, यह इंद्रियों से परिपूर्ण युक्त है, परिपूर्ण है मानव का जो जीवन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो कभी भरता नहीं है, इसमें नाना इंद्रियों का वास है और कोई भी पूर्ति नहीं हो पाती है, इंद्रियों की आतृप्ति सदा बनी ही रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ऊपर से जो भी डालो नीचे निकल जाता है, ये संसार की रीति है। कुछ भी ऊपर से डालो और नीचे से निकल जाता है, अगर नीचे से ना निकले तो ये भर जाए। जैसे चक्की है, गुरुदेव, जैसे चक्की है और उसमें गेहूं डाल दिया गया और नीचे आटा बन के निकल रहा है, तो टापा खाली हो जाता है, फिर और डालो। इसी तरह जो मानव का शरीर है, इसमें कितना भी डालते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, लेकिन लैट्रिन नाम से ये बाहर निकल जाता है, जो भी तुम खाते हो बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसकी तृप्ति कभी होती नहीं है, हमेशा भूख प्यास लगा ही करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो मानव का जीवन है कुछ इस प्रकार का है, इसे समझो और इसकी संभाल करो। इसको तुम भर नहीं पाओगे कभी, कुछ भी खा लो, अगर सोना चांदी क्या दिखता है, पैसा रुपया क्या दिखता है, उसे भी खा लो तो भी ये नहीं भरेगा। अनाज फल फ्रूट इत्यादि से तो किसी का कभी भरा ही नहीं है, और संसार में जो आया कभी नहीं भरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितना अधिक डालो उतना अधिक निकलेगा, मतलब जितना अधिक इसमें डालो उतना ही अधिक निकलेगा। जितना ज़्यादा डालोगे, जो जो कुछ डालोगे, कुछ भी रुकने वाला नहीं है पंडित जी, हर कुछ निकल जाएगा। तुम ऊपर से डालोगे, नीचे से सब निकल के चला जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि डालो उतना अधिक निकलेगा, और सुंदर कोमल पौष्टिक आदि डालो तो इसकी मांग बढ़ती ही जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि इसी में सुंदर डालो, आप समझ रहे होंगे कि सुंदर डालो, सुंदर अनाज तो होता नहीं है, सुंदर फल फ्रूट तो होता नहीं है, मेवा मिष्ठान तो सुंदर होता नहीं है। सुंदरता जीवन में होती है, मानव के जीवन में होती है। अगर इसका भोग भरो,
मतलब इसका ग्रहण करो तो और अधिक मांग बढ़ेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सुंदर और कोमल और पौष्टिक वस्तु, कोमल वस्तु और सुंदर वस्तु, इन सबको ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम जितना डालोगे उससे ज़्यादा अतृप्ति बढ़ती रहेगी, इसमें मांग बढ़ती जाएगी। भाई इसमें ऊपर से तुमने रोटी डाला, दाल डाला, चावल डाला, सब डाला, लेकिन अधिक मांग नहीं कर रहा है। पेट जितना भर गया तो कुछ घंटों के लिए तृप्त हो गए, क्या समझो, और जब वो बाहर हो गया, निकल गया, खाली हो गया पेट, तो फिर मांगेगा। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सुंदर है वस्तु और कोमल है कोई वस्तु और जिसको तुम पौष्टिक मानते हो कि ये सेहत के लिए अच्छी होती है, ये वस्तुएं, इस प्रकार की वस्तुएं ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आतृप्ति को बढ़ाती हैं। इसमें कुछ घंटों के लिए भी कोई तृप्त नहीं होता है। समझ रहे होंगे बात को। मानव के जीवन को ओम श्री पीर पैगंबर जी इस तरह से कह रहे हैं। ये सच है कि इंद्रियां कभी बंद नहीं होंगी। मानव के जीवन में जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो है कभी लुप्त नहीं होती हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। जब तक मानव का जीवन है तब तक ये रहेंगी, रहती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु उन्हें लालची बनाना सबसे गलत है। ये इंद्रियां हैं, ये तुमसे कुछ भी करवाती हैं, कुछ भी तुमसे मांगती हैं जो तुम्हें गलत लगता है, तुम्हें अशुभ लगता है, तुम्हें पाप लगता है। इनके मांग को मत पूरा करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। पाप कुछ और नहीं, यही है इंद्रियां तभी मांग करती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पाप कोई और नहीं है, इंद्रियों का मतलब इंद्रियों के बसी ही पाप होते हैं। जहाँ तुम इंद्रियों के बसी हुए इंद्रियों की पूर्ति करने लगे, वहीं से पाप की शुरुआत हो गई, वही पाप हो गया। जब तुम स्वादों के गुलाम हो जाते हो, जो स्वाद में लिप्त नहीं होता है वो मानो अवश्य ही आवागमन से छूट जाता है। जो स्वादों का गुलाम होता है, स्वादों को खोजा करता है, स्वादों की पूर्ति में लगा रहता है, सारा जीवन बीत जाता है। और जो स्वादों से मुक्त हो जाता है, जो स्वादों से अर्थ नहीं रखता है, वही आवागमन से छूट पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। नाना स्वाद ही पाप की ओर ले जाते हैं। नाना प्रकार के जो पाप हैं वही ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पाप की ओर ले जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में नाना जीवनों की कहानी पढ़ी सुनी, पर किसी एक की कहानी पर ध्यान नहीं दिया। जब से पैदा हुए तब से लेकर के नाना प्रकार की बहुत सारी तुमने कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन किसी कहानी का तुम सार नहीं समझ पाए, नहीं निकाल पाए हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसका जीवन मौज मस्ती में बीता, वही कहानी तुझे भी अच्छी लगी, उसी की नकल करना तुम्हारा भी उद्देश्य हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर कोई कथा कहानी तुमने सुना तो जो उसमें मतलब तुमको अच्छी लगी, तुम्हारे मुताबिक की हुई, क्या समझो, तुम्हारे गुणों के मुताबिक की कथा हुई, कहानी हुई, तो तुम उसी की नकल करने लगे अपने जीवन में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव हो, पाप पुण्य का विचार कर लेना ही कर्म है, धर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मानव हो और मानव हो करके तुम्हें समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। मानव का जीवन कोई प्रसाद नहीं है जो जाए जहाँ चाहे मांग ले और तुम शुभ और पूर्ण समझ कर सौंप दो।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जीवन कोई प्रसाद नहीं है, कि कोई तुम्हारे मतलब जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहे, तुम्हारे जीवन से खेलना चाहे और तुम उसे दान रूप समझ करके, अच्छा समझ करके, भला समझ करके सौंप दो, मतलब अपना कर्म कर्तव्य समझ करके उसे सौंप दो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव का जीवन वो कोई ऐसा प्रसाद नहीं है कि कोई इसे मांग ले और तुम इसे सौंप दो, दे दो, भैया खेल लो थोड़ी देर। मानव का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। ये आतृप्ति युक्त फिर पापमयी आवागमन के फेर में विशेष है, अगर ऐसे गुण हैं तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जीवन कोई प्रसाद का रूप नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव का जो जीवन है ये कोई प्रसाद नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, सबको थोड़ा थोड़ा बांट दो। ये प्रसाद का रूप नहीं है कि भैया लो तुम भी, मतलब हम जितना दान कर देंगे, जितना हम समर्पित कर देंगे, जितना थोड़ा थोड़ा सबको बांट देंगे, उतना हमारा पुण्य होगा। तो ये जो जीवन है ये प्रसाद नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा अगर कहीं ऐसा किया, बांटा, किसी को समर्पित किया, तो वही पाप और बड़ा पाप है और आवागमन से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये मानव का जीवन कुछ ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जीवन सुरक्षित रखें, ये ध्यान रहे कि इस साफ सुथरे कोमल स्वच्छ जामा में कहीं कोई दाग न लग जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जो जीवन है इसको बहुत संभाल के रखिए, इसको साफ रखिए, इसको सुंदर रखिए, इसको एकदम स्वच्छ रखिए। क्या समझो, ये मानव का जो शरीर है, ये जो जीव आत्मा है, उस पे कवच है, चादर है, और इसमें कहीं दाग न लग जाए, इतना इसको बचा करके रखिए, इतना संभाल करके रखिए। जीव आत्मा का ये कवच है, चादर है, इसको जीव आत्मा ने ओढ़ रखा है, जीव आत्मा इसमें सदा वास करती है। तो इसे, इस जीवन को, इस शरीर को इतना संभाल के रखो कि कहीं कोई दाग न लग जाए। एक ही दाग पूरे शरीर रूप जीवन को बर्बाद करने में काफ़ी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक दाग मतलब एक पाप, एक दाग मतलब एक दाग मतलब पूरे शरीर का मतलब जो जीवन है वो बर्बाद कर देता है। सिर्फ एक दाग पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। केवल इसमें अगर एक दाग लग गया कहीं तो ये पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। कपड़े का जामा तो साफ हो जाता है, परंतु शरीर रूप जामा का कोई साबुन नहीं बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कपड़ा है अन्य वस्तुओं पर अगर किसी चीज़ का दाग लग जाता है तो वो तो छूट जाएगा, कोई केमिकल से तो छूट ही जाएगा, लेकिन जो शरीर रूपी जामा में दाग लग जाएगा तो इसके लिए आज तक कोई साबुन नहीं बना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो दाग कभी मिट नहीं सकता है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है कि वो किसी के द्वारा मिट जाए या कोई अपने आप से मिटा ले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कोई केमिकल नहीं बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि मानव जीवन मानव हाथ के द्वारा नहीं बना है। मानव का कपड़ा लत्ता जो वस्तुएं हैं ये तो मानव बनाता है, लेकिन जो मानव का जीवन बना है वो मानव के हाथ के द्वारा नहीं बना है, किसी मशीन के द्वारा नहीं बना है, किसी समझ रहे होंगे। अगर मानव के द्वारा ये रचित होता शरीर, भाई जैसे
रबड़ का बबुआ बना दिया, मिट्टी की गोलनी बना दिया, कुछ उसमें दाग लग गया वो तो छूट जाएगा, क्योंकि उसे मानव ने बनाया है। पंडित जी, उसे मानव ने बनाया है, वो तो छूट जाएगा। लेकिन ये मानव का बनाया हुआ नहीं है, मानव के हाथ के द्वारा ये नहीं बना है, इसलिए इसमें जो दाग लगेगा वो छूट नहीं सकता। उसके लिए कोई साबुन आज तक नहीं बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन में यदि कोई हीरा पा लेता है तो उसकी संभाल वो विधिवत कष्ट सहकर भी करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर कोई मानव हीरा को प्राप्त कर ले, हीरा कहीं उसे मिल जाए, तो अपनी जान से भी बढ़कर उसकी वो संभाल करता है। परंतु मानव जीवन अमूल्य हीरा पाकर कोई जरा भी कष्ट नहीं सहना चाहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का जीवन है, जो ये शरीर मिला है, ये तो अमूल्य हीरा है। वो जो हीरा है उसकी तो कोई कीमत है, लेकिन जो मानव जीवन हीरा है ये अमूल्य हीरा है, इसकी मतलब कीमत कोई आंक नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए, इसकी संभाल के लिए, इसकी रखवाली के लिए कोई थोड़ा भी कष्ट नहीं सहना चाहता है। वो हीरा मिल जाएगा, रात रात भर जागेगा कि कोई चोर ना आवे चुरा ले जाए, संभाल करेगा, देखभाल करेगा। लेकिन मानव का जो अमूल्य हीरा है, जीवन है, इसकी संभाल कोई भी नहीं करता है। जब अमूल्य हीरा है, महान हीरा है ये जीवन, तो इसकी संभाल कोई नहीं करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बल्कि मानो तन हीरा को सरे आम दिखाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो हीरा होता है, मिलता है, तो लोग चुरा कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, कोई देख न ले, चुरा न ले, तो उसको 70 परत के अंदर में रखते हैं। और ये जो महान हीरा है, वो अमूल्य हीरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानव का शरीर है, जीवन है, इसको वो खुला खुला दिखा रहे हैं, मतलब छुपा नहीं रहे हैं, इसको खुला कर दिया। सब देखो, सब लूटो। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव के जीवन को इस प्रकार से कहते हैं। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर कि कितना सच कहने में वो सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का जीवन है, जो अमूल्य हीरा है, उसे कोई छुपाता नहीं है, उसे आवारा करता है, सरे आम बाजार में जैसे कि नीलाम करता हो। जो पसंद करो वही खरीद ले, जो पसंद करे वही ले ले। और जो वो हीरा होता है, जो कच्चा हीरा होता है, उसको लोग कितनी संभाल के रखते हैं, कोई जानने ना पाए, कोई देखने ना पाए। उसके लिए नाना कष्ट सहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, नींद नहीं लेंगे, पानी नहीं पिएंगे, उसकी संभाल में रहेंगे। और जो ये अमूल्य हीरा शरीर रूप का है, इसे सारे आम दिखाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यह कुटिलता है, सुंदर बहुमूल्य हीरा को मानव शरीर को देख कुटिल, लालची, व्यभिचारी, शिकारी प्रकृति के लोग अपनी हवस पूरी करने की नीति अपनाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कमी है। ये जो मानव का जीवन रूप का अमूल्य हीरा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसे जो कुटिल लोग होते हैं, जो कर्म से गिरे लोग होते हैं, जो लालची होते हैं, जो व्यभिचारी शिकारी होते हैं, इस प्रकार के जो गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, मानव होते हैं, ये जो अच्छी प्रकृति के लोग नहीं होते हैं, अच्छे गुणों के लोग नहीं हैं, वो देख करके अपनी हवस पूरी करने की अपनी नीति
बना लेते हैं, क्योंकि तुमने अपने सुंदर हीरा को खुला छोड़ा है। और जो इसे देखेगा वो लालची प्रकृति का है, मतलब चोर प्रकृति का है, डकैत प्रकृति का है, जैसे भी होगा वो अपनाना चाहेगा। और धीरे धीरे साथ मानव तन हीरा लूट लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धीरे धीरे करके वो और उस तुम्हारे इस अमूल्य हीरा को वो लूट लेते हैं। तुम्हारा ये तन बदन रूप का जो अमूल्य हीरा है, इसकी लूट हो जाती है। इसे कुटिल लोग लूट लेते हैं। अच्छा नहीं लूटेगा, नहीं, जिसके नियत में खोट नहीं है वो नहीं लूटेगा। वो तो तुम्हारे जैसे हीरे को देखेगा नहीं, तुम्हारे जैसे सुंदर हीरे को वो अपनाने का प्रयास छोड़ो, वो देखने की इच्छा नहीं करेगा। वो जितना भी अच्छा, जब अच्छे गुणों का जो मानव होगा, जिसके अंदर तप है, तपस्या है, योग है, ऐसी प्रकृति का जो मानव है, तुम्हारे ये सजाए धजाए सुंदर अमूल्य जो तुम्हारा ये हीरा है, रूप का शरीर है, हीरा रूप का जो शरीर है, वो इसे देखेगा भी तो घृणा करेगा। क्या करेगा? घृणा करेगा। चाहे तुम कितना सजा लो, चाहे कितने इतर फुलेल लगा लो, उसके नाक में तुम्हारा गंध तक नहीं जाएगी। यही सब संसार में लोग हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारा ये जो तन रूप का हीरा है, धीरे धीरे करके व्यभिचारी आदि लोग जो हैं वो लूट लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, बचता है बिन दाने का, बिन रस का पिंजरा, जो बात केवल जलाने के काम आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब ये हीरा लूट जाता है, रस है, जब लूट जाता है तो फिर सूखे पिंजरे की तरह रह जाता है। शेष जो जीवन है तुम्हारा, लूट जाने के बाद में मतलब धर्म, मानव का धर्म, मानव योनि धर्म तुम्हारा चला गया, तो शेष में क्या बचा? ये कहते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के मतलब फिर ये तो बिना दाने का, बिना रस का, मतलब इसमें कुछ नहीं रह जाता है। केवल ये बात यही होता है कि जला देने के ही योग्य रह जाता है, जला देने के योग्य ही रह जाता है। ऐसे कोई कोई जला भी देते हैं। जब उनकी बात समझ में आती है कि हमने ये गलत कर रहा, हमसे गलत हुआ, या हमारे साथ गलत हुआ, हमारा हीरा चला गया, लुट गया, समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, तो कोई कोई अग्निदाह अपने को कर भी लिया करते हैं। ऐसा भी संसार में सुनने में, देखने में आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार को देखा सुना सभी भूल जाओ। जो देख रहे हो संसार में, जो सुन रहे हो संसार में, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये सब भूल जाओ। ये मानव जीवन पा करके तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम गैरों की तरफ देखो, औरों की तरफ देखो, कोई क्या कर रहा हो वही तुम करो। नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहन को संभालो मनन करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो ज्ञान देख करा रहे हैं, जो दे रहे हैं, केवल उसका तुम मनन करो, उसका केवल अनुसरण करो। जैसा सच कह रहे हैं, जैसा उचित कह रहे हैं, उस पे तुम सब लोग ध्यान अपना दो। कल्याण के प्रतीक के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी आवागमन से छूट जाने के प्रतीक को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का ज्ञान कराते हैं। वो सत्य का ज्ञान करा रहे हैं जो कि कोई करा नहीं पाया है, जो कभी कोई करा नहीं सका है। जिस सत्य को किसी ने जाना नहीं है, उसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम अपने को बचाने का अभ्यास करो धीरे धीरे।
संसार में अपने जीवन को बचा लेने का अभ्यास करो। और इस अभ्यास का मतलब वही होता है कि रखवाली करना, इसको संभाल करना, रखवाली करो। मतलब खुद बचो, बचने का प्रयास करो और तुम बच जाओगे। सभी का लाभ तुम्हें ही मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब सभी प्रकार के लाभ जो हैं वो तुमको मिलेंगे। सभी प्रकार के तुम्हारे जीवन के जो भी प्रकार के अवगुण होते हैं, उन अवगुणों की जगह तुम्हें लाभ वो सारे तुमको मिल जाएंगे। और जब सारे प्रकार के जिसे लाभ मिल जाते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जब सभी प्रकार से उसका सुधार हो जाता है, उसका मानो तन हीरा बचा लेता है, बच जाता है, तो फिर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहे के अनुसार अपने जीवन की, मानव जीवन की हम रखवाली करें, देखभाल करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अमूल्य शरीर रूप का हीरा जो है कहीं हम लुटा तो नहीं रहे हैं, कहीं कोई लूट तो ना ले, कहीं हम लूट तो नहीं रहे हैं, कहीं हम लुटा तो नहीं रहे हैं। इन सारी बातों पर ध्यान देना मानव धर्म है, मानव का कर्तव्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।